नमस्ते प्यारे बच्चों, केडी क्रिएटिव्स में फिर से स्वागत है। आज की कहानी का नाम है जादुई झरना। घने भीमवन जंगल में शेरू नाम का एक शक्तिशाली शेर रहता था। शेरू जंगल का राजा था और वैसे तो वह एक न्यायप्रिय और समझदार शासक माना जाता था, लेकिन उसके मन के किसी कोने में थोड़ी अधीरता और ज्यादा ताकत पाने की इच्छा छुपी हुई थी। वो अक्सर सोचता कि काश जीवन थोड़ा और आसान होता, काश उसे रोज शिकार के लिए मेहनत न करनी पड़ती, काश जंगल के सभी जानवर उससे हमेशा डरते और उसका हुक्म मानते। एक दिन जंगल के एक अनदेखे दुर्गम हिस्से में शिकार का पीछा करते हुए शेरू रास्ता भटक गया। वो चलते चलते एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां उसने पहले कभी कदम नहीं रखा था। चारों तरफ अजीब से चमकते हुए फूल खिले थे, हवा में मीठी सुगंध फैली थी और पक्षियों की चहचहाहट भी किसी मधुर संगीत जैसी लग रही थी। और वहीं दो विशाल चट्टानों के बीच से एक छोटा सा झरना बह रहा था। यह कोई आम झरना नहीं था। उसका पानी चांदी की तरह चमक रहा था और जब वो नीचे कुंड में गिरता तो उसमें से इंद्रधनुषी बुलबुले उठते थे। पानी के गिरने की आवाज भी किसी लोरी की तरह शांत और मधुर थी। उस जगह पर एक अजीब सा सुकून और जादू बिखरा हुआ था। शेरू प्यासा था। झरने की सुंदरता और पानी की चमक देखकर वो खुद को रोक नहीं पाया। जैसे ही उसने झुककर झरने का पानी पिया, उसे अपने शरीर में एक अनोखी ऊर्जा महसूस हुई। तभी पानी से एक नर्म स्त्री जैसी आवाज उभरी जो सिर्फ शेरू को ही सुनाई दे रही थी। स्वागत है जंगल के राजा, मैं इस जादुई झरने की आत्मा हूं। तुमने मेरा जल पिया है, इसलिए मैं तुम्हारी कोई भी एक इच्छा पूरी कर सकती हूं। सोच समझकर मांगना, क्योंकि हर इच्छा की अपनी कीमत होती है। शेरू हैरान रह गया। जादुई झरना, इच्छा पूरी करने वाला। पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ, पर फिर उसके मन की छुपी इच्छाएं जाग उठी। उसने सोचा, क्यों न इसे आजमाया जाए। उसने तुरंत अपनी पहली इच्छा मांगी, मैं चाहता हूं कि मेरे सामने स्वादिष्ट भोजन से भरा एक थाल प्रकट हो जाए। पलक झपकते ही झरने के पास हवा में ही शिकार के ताजे मांस और फलों से भरा एक बड़ा सा थाल प्रकट हो गया। शेरू की आंखें फटी रह गईं। ये तो सचमुच जादुई था। उसने पेट भरकर खाया। अब उसे शिकार की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उस दिन के बाद शेरू रोज चुपके से उस झरने के पास जाने लगा। झरने की आत्मा हर बार उसे एक इच्छा मांगने का अवसर देती। शेरू की इच्छाएं बढ़ती गईं। उसने अपने लिए एक विशाल आरामदायक गुफा मांगी। फिर उसने इच्छा जताई कि जंगल के सारे जानवर, चाहे वे उससे डरते हों या नहीं, हमेशा उसका आदर करें और उसके सामने सिर झुकाएं। झरना उसकी इच्छाएं पूरी करता गया। अब शेरू को शिकार नहीं करना पड़ता था। उसकी गुफा महल जैसी थी और हर जानवर उसे देखते ही डर और सम्मान से सिर झुकाता था। शेरू अपनी नई जिंदगी से बहुत खुश था। उसे लगा कि अब वो जंगल का सबसे सुखी और शक्तिशाली राजा है। लेकिन धीरे धीरे उसे चीजों में बदलाव महसूस होने लगा। जब खाना बिना मेहनत के मिलने लगा तो शेरू आलसी हो गया। उसके शरीर की ताकत कम होने लगी। जो जानवर पहले उससे स्वाभाविक रूप से डरते थे, उनका डर तो बना रहा, पर जो छोटे जानवर या पक्षी पहले उससे नहीं डरते थे, अब वे भी नकली सम्मान दिखाते थे, जिससे शेरू को खुशी नहीं बल्कि एक खालीपन महसूस होता था। उसने महसूस किया कि जबरदस्ती हासिल किया गया सम्मान असली सम्मान नहीं होता। इधर जंगल में भी अजीब बातें होने लगी। शेरू की देखा देखी या शायद किसी तरह झरने का रहस्य जंगल के कुछ और जानवरों तक पहुंच गया। नटखट मीकू बंदर ने झरना ढूंढ निकाला और इच्छा मांग ली कि उसके पंख उगाएं। अब मीकू बंदर पंखों के साथ पेड़ों पर अजीब तरह से उछलता फिरता, जिससे पक्षी परेशान हो गए। भोलू भालू ने इच्छा मांगी कि उसके पास शहद की एक कभी न खत्म होने वाली नदी बहने लगे। अब भोलू दिन रात शहद पीता और मोटा होकर बीमार पड़ गया और मधुमक्खियां नाराज हो गई। किसी लोमड़ी ने चालाकी से इच्छा मांगी कि वो जंगल की सबसे बुद्धिमान बन जाए और अब वो अपनी बुद्धि का उपयोग दूसरों को ठगने में करने लगी। देखते ही देखते जंगल का संतुलन बिगड़ने लगा। हर कोई अपनी स्वार्थी इच्छाओं के पीछे भाग रहा था। जानवरों में लड़ाई झगड़े बढ़ गए। आलस फैल गया। प्रकृति का नियम टूट रहा था। जंगल की शांति भंग हो चुकी थी। शेरू अपनी गुफा में बैठा ये सब देख रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने ही इस जादू को खोजा था और उसने ही अपनी इच्छाओं से इसकी शुरुआत की थी। उसे समझ आया कि झरने की आत्मा ने सही कहा था, हर इच्छा की कीमत होती है। बिना मेहनत के मिली चीजों ने सबको आलसी और स्वार्थी बना दिया था। असली खुशी और संतोष मेहनत करने और प्रकृति के नियमों के अनुसार जीने में ही है। उसे एहसास हुआ कि राजा होने का मतलब सिर्फ हुक्म चलाना नहीं, बल्कि जंगल की भलाई और संतुलन बनाए रखने की जिम्मेदारी लेना भी है। शेरू को बहुत पछतावा हुआ। उसने फैसला किया कि उसे अपनी गलती सुधारनी होगी। वह एक बार फिर उस जादुई झरने के पास गया। इस बार उसके मन में कोई स्वार्थ नहीं था, बल्कि अपने जंगल को बचाने की सच्ची इच्छा थी। वो झरने के सामने खड़ा हुआ और बोला, हे झरने की आत्मा, मैंने अपनी स्वार्थी इच्छाओं से जंगल का संतुलन बिगाड़ दिया। मुझसे भूल हुई।
अब मैं अपनी आखिरी इच्छा मांगता हूँ, कृपा करके अपनी जादुई शक्ति वापस ले लो। इन सभी अतार्किक इच्छाओं को रद्द कर दो और जंगल को पहले जैसा बना दो। हम जानवरों को सिखाओ कि असली सुख मेहनत और संतोष में है, न कि जादुई इच्छाओं में। झरने के पानी में एक तेज चमक उभरी। आवाज आई, तुम्हारी यह इच्छा निस्वार्थ है शेरू। तुमने अपनी गलती मान ली और जंगल की भलाई चाही। ऐसा ही होगा। अगले ही पल एक तेज रोशनी फैली और फिर सब शांत हो गया। मीकू बंदर के पंख गायब हो गए, भोलू भालू की शहद की नदी सूख गई, लोमड़ी की अतिरिक्त चालाकी जाती रही। जंगल धीरे धीरे अपनी पुरानी लय में लौटने लगा। जानवर फिर से शिकार करने लगे, मेहनत करने लगे। नकली सम्मान खत्म हो गया और जानवरों के बीच स्वाभाविक रिश्ते फिर से बनने लगे। जादुई झरना अब वैसा नहीं रहा। उसका पानी अब साधारण पानी की तरह था। उसमें से न तो आवाज आती थी, न ही वो इच्छाएं पूरी करता था। शायद झरने की आत्मा चली गई थी, या शायद उसने अपनी शक्ति छुपा ली थी। शेरू अब पहले से ज्यादा समझदार और विनम्र राजा बन गया था। वो समझ गया था कि शक्ति का असली मतलब हुक्म चलाना नहीं, बल्कि जिम्मेदारी निभाना है। उसने और जंगल के बाकी जानवरों ने एक जरूरी सबक सीखा था, बिना मेहनत के मिला सुख क्षणिक और खोखला होता है। असली आनंद और संतोष अपनी मेहनत, योग्यता और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीने में ही मिलता है। लालच का अंत हमेशा बुरा होता है और संतोष ही सबसे बड़ा धन है। कहानी पसंद आए तो लाइक करें और केडी क्रिएटिव्स को सब्सक्राइब करें। हम जल्दी ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।